आज मैं अपनी बात भारत देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप आज जो है वो जनप्रिय नहीं है, लोकप्रिय नहीं है, लेकिन आपने जो ये कदम उठाया है, देखिए आपने जो ये रील बनाने का कदम उठाया है ना, माशाअल्लाह बहुत मजेदार है। क्योंकि अब कोई भी गार्डियन ये नहीं मना करेगा कि ए तू रील मत बना, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के पास ये ऑप्शन है कहने का, अरे हमारे प्रधानमंत्री ही रील बना रहे हैं। तो ये आपने जबरदस्त काम किया है, लेकिन साथ ही आपने आपके जो चारों ओर इर्द गिर्द लोग कचरा बैठे हुए हैं ना, आपने उसे साफ करने का काम नहीं किया। इसलिए आप बांकीपुर हार गए, आप दतिया विधानसभा हार गए। और मैं आपको एक बात साफ लहजों में कहना चाहता हूं कि अगर आप जैन जी से दुश्मनी करोगे तो आप कहीं का नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि जैन जी ने मुझे गाली दिया। गाली क्यों दिया? आपने गाली खाने का काम ही तो किया है। आपने नीट का ऐसी तैसी करा, ये वो, आपने उस सिस्टम को सुधारने का काम नहीं किया। ठीक है, तो मैं कहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी, आप गलत नहीं हैं। आप अभी भी युवाओं के दिल की धड़कन है, युवा अब भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम को सुधार लीजिए। क्योंकि अगर कुछ सिस्टम को सुधारेंगे तो भविष्य आपके लिए सुरक्षित रहेगा, 2029 आपके लिए सुरक्षित रहेगा। और आपको आपके आसपास बैठे चाहे नृपेंद्र मिश्रा हो या कोई भी हो, आपको यह सजेस्ट नहीं करेगा कि आप यहां पे गलत कर रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जय, नरेंद्र मोदी की जय कहने वाले आपको 140 करोड़ में से 130 करोड़ या 120 करोड़ या 110 करोड़ मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये कहने वाले कि आप यहां पे गलत है, ये बहुत कम होंगे लोग। तो आप यहां पे गलत हैं। दूसरी बात कि आपने ब्राह्मण को दरकिनार किया, आपने सवर्ण को दरकिनार किया। आप खामियाजा जानते हैं कि ब्राह्मण को दरकिनार करना बहुत भारी पड़ता है। मेरा पहला सवाल नरेंद्र मोदी से था। मेरा दूसरा सवाल, देखिए कन्हैया कुमार को मैं पढ़ाई लिखाई के मामले में, एज ए स्कॉलर के मामले में इज्जत करता हूं कि वो बहुत ही विद्वान है, लेकिन दूसरे तरफ मैं ये जानता हूं कि वो एक नंबर के पतल चट्टे हैं। पतल चट्टे इसलिए हैं क्योंकि आप जाते हो जेएनयू के कैंपस में और वहां कहते हो कि हमें चाहिए ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। बाबू एक बात जानते हो, अपने पुरखों से जाके पूछो कि ब्राह्मण अगर श्राद्ध में नहीं आया ना बाबू, तो तुम्हारे माता पिता का उद्धार नहीं होगा, तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। दूसरी बात, तुम कह रहे हो मनुवाद से आजादी, तो मनुवाद पर ही हमारा संविधान लिखा हुआ है। तो तुम ना थोड़ा सा ये लहजा बंद करो। और आप जिस